गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा हम 10th क्लास का आज चैप्टर 3 कर रहे हैं। हम इसका चैप्टर 1 एंड 2 कर चुके हैं। अगर उसमें किसी को डाउट हो तो वो मुझे बता देना, और जिसको जो कुछ समझ में ना आए वो भी मुझे बता देना। और अभी आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3। तो इस चैप्टर का नाम है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन है उनका पेयर, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, 2 वेरिएबल वाली क्या होती है, पहले हम उन सब चीज़ों को जानेंगे और उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, दो का जोड़ा, पेयर को हम बोलते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती हैं। ओके, इन 2 वेरिएबल मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट में से कोई भी जब 1 वेरिएबल पढ़ रहे थे तो 1 और इसके अंदर 2 वेरिएबल है तो 2। तो हमारे चैप्टर का नाम क्लियर हुआ, ऐसी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में आती है उनका पेयर, और उसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ऐसा ही हिंदी में है बेटा, 2 चर यानी 2 वेरिएबल रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं। युग्म, युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा। ठीक है, ऐसी लीनियर इक्वेशन, ऐसी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा जिनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक जर्नल फॉर्म बताना चाहूँगी कि जर्नल फॉर्म होती क्या है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर x और y हमारे क्या हैं, x और y हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स। ये वेरिएबल है, हिंदी में इसको बोलेंगे चर। ठीक है, ये वेरिएबल है। और ये हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं। मतलब ये a और b हमारे पास कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, और c हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 वेरिएबल आए, इसीलिए वेरिएबल इक्वल में 0 आ गया, इसीलिए ये क्या बन गई हमारे पास समीकरण। ठीक है, इक्वल में कुछ आए, जैसे अगर मैं लिखती ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारे पास क्या हो गया, पोलिनोमियल, और इक्वल में 0 लगा दी तो बन गई समीकरण। समीकरण के इक्वल में कुछ ना कुछ वैल्यू आती है हमारे पास, वो समीकरण होती है। ओके बेटा, तो इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने आपको एक जर्नल फॉर्म बता दी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इसको लिखा जाएगा, तो ये इसकी जर्नल फॉर्म है। अब इसके अंदर बेटा ये बोला गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब जोड़ा, 2 लीनियर इक्वेशन। मैं लिख दूँ, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मान लो एक समीकरण मैंने ये मान ली और दूसरी समीकरण मैंने ये मान ली। अब इस वाले में a1 b1 c1 ये ले लिया एक समीकरण में, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, x और y सेम रहेगा दोनों में। इसके अंदर x, इसके अंदर y, ये a2 b2 c2, ये इस टाइप की समीकरण दे रखी है। ठीक है बेटा, अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं या फिर इसको कैसे लिख पाएंगे अभी आगे, इससे क्या क्या हम बता पाएंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे, इस चैप्टर का आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, कि इसमें इन दोनों इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे, वो अभी हम करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ एक बार, और इसी को आज हम सॉल्व करेंगे कि ये जो 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब 2 लाइन हमारे पास। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्राफ के थ्रू अगर हम बताएं तो ये लाइन कैसी है,
सबसे पहला। फिर अगर वो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो कैसी लाइन बनेंगी, और उसके बाद इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम इस टाइप से देखेंगे बेटा। मैं बना लेती हूँ पहले 3 पोर्शन, और तीनों पोर्शन में मैं अलग अलग बातों को समझाऊंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2 लाइन है और वो दोनों लाइन ऐसे एक दूसरे के ऊपर है, मतलब एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन, या फिर वो एक लाइन ऐसे है और वो एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, ग्राफ में जैसे होता है, या फिर एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन इसके साथ में ऐसे है, ठीक है। या तो हमारे पास एक लाइन है उसके ऊपर ऐसे लाइन है, और या फिर 2 लाइन ऐसे कट कर रही हैं, या 2 लाइन ऐसे हैं। ओके, तो ये जो लाइन होती है, ये इस लाइन को बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो लाइन होती है, एक लाइन ये है एक लाइन ये, क्योंकि हम 2 लाइन पढ़ रहे हैं ना, 2 समीकरण हमारे पास है, तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अगर हमारे पास 2 ऐसे लाइन है, वो होती है बेटा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगी इनको। तो ये क्या होगी हमारे पास पैरेलल लाइंस, और ये क्या होगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोइंसिडेंट, अगर ये लाइन ऐसे आ गई तो बेटा कोइंसिडेंट लाइंस होती है, ये होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट को बोलते हैं बेटा हिंदी में संपाती रेखा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेद। ये हमारे पास कौन सी लाइन हो गई, प्रतिच्छेद। और पैरेलल लाइन जो है उसको बोलते हैं समांतर लाइन, ठीक है, समांतर लाइन। अभी देखो बेटा, हम बिना ये बनाए अगर हमारे पास ये 2 समीकरण दे रखी हैं, मतलब a1 b1 c1 की जगह कोई भी वैल्यू, जस्ट मैं अगर आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा दूं, तो जैसे 2x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, समथिंग कुछ ऐसे ही। और इसी तरीके से इसमें भी मान लो 3x प्लस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब इस टाइप से a b c की जगह पे कोई भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी। अगर इस टाइप से दे रखी और हम इसका ग्राफ ना बनाएं, ग्राफ ना निकालें, तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये लाइन ये है या इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइन है, कैसे बता पाएंगे? हम यही चीज़ जानने की आज कोशिश करेंगे। और इसके बाद कौन सा सॉल्यूशन किस हिसाब से होता है, इसके अंदर कितने सॉल्यूशन है, वो हम बता पाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले a1 b1 c1 ये दे दिए, सभी को पता चल गया। a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, वो भी पहली वाली उसमें समीकरण में, ठीक है। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट डिवाइड में इसका कोफिशिएंट डिवाइड में इसका, और इस ये कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ये, मतलब a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2। अगर हम ऐसे निकालेंगे और वो तीनों बराबर आ गई, वो तीनों क्या आ गई बेटा, बराबर अगर आ गई, तो वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। मतलब अगर ये तीनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे कि जो इसका ग्राफ बनेगा ना, जो लाइन आएंगी वो कोइंसिडेंट लाइन आएंगी। ओके, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हम पहुंच गए इंटरसेक्टिंग लाइन पे। इंटरसेक्टिंग लाइन a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, ये बराबर नहीं होगा। पहले हम निकालेंगे a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर आ गया तो हम कहेंगे ये लाइन एक दूसरे को ऐसे कट कर रही, इंटरसेक्टिंग लाइन किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है, किसी भी एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को ऐसे कट कर रही है। ओके, अब इसके बाद हम आते पैरेलल लाइंस पे। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर हमारे पास ये तो इक्वल आ जाए बट c1 बाय c2 अलग आए इनसे,
तो हम क्या कहेंगे बेटा, वो लाइन क्या है हमारी, पैरेलल लाइंस है, यानी समांतर रेखाएं हैं। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसी लाइन आएंगी, समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को बिल्कुल ही टच नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद इससे अगला पॉइंट मैं बताऊं, ये जैसे ये एक ये पार्ट हो गया और एक ये हुआ, एक ये अभी बताती हूँ। अब इससे ही रिलेटेड अगर जो कोइंसिडेंट लाइन है जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, एक लाइन फिर उसके ऊपर एक लाइन, ये सभी इसके बराबर है, जो कोइंसिडेंट लाइन है बेटा, उसके कहेंगे हम अनेक हल है। अनेक हल है यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ये कैसे है, देखो, जब बेटा ये एक लाइन है, इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन, तो जगह जगह पे ये टच कर रही है एक दूसरे को, जगह जगह पे टच कर रही हैं, तो जितनी जगह से टच करेगी उतने ही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, उतने क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ना, अनेक हल हो गए, इसके अनेक हल हो गए ना। अब देखो ये लाइन है ऐसे टच कर रही एक जगह पे, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ये काटती है, जिस पे ये इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इनको, और जिस पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, जो ये पॉइंट है एक ही है, तो इसका कितना हल हो जाएगा, एक हल। कितने हल हो जाएंगे बेटा, एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा, एक सॉल्यूशन। इसके बाद हम इस पॉइंट पे आते हैं, तीसरे वाला। अब बेटा ये लाइन है और ये लाइन है, क्या ये एक दूसरे को टच करती हैं कहीं पे, नहीं, कहीं पे टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जब एक दूसरे को टच नहीं कर रही तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। बिल्कुल आपने सही सुना बेटा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ना हमें लाइन देखनी, हमने डायरेक्ट, हमारे पास समीकरण होंगी, समीकरण को ऐसे देखना है, ऐसे फिर ये चेक करना है कि ये लाइन कौन सी है और इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमने सिर्फ ये चेक करना है। तो इसका क्या हो गया बेटा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई भी हल नहीं है। अब देखिए बेटा, जिसका कोई भी हल नहीं होता, जिसका कोई भी हल नहीं होता, उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब असंगत। क्या होता है, असंगत। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। और जिसका कोई ना कोई हल होता है, जैसे इसके अनेक हल हैं, इसका भी एक हल है, जिसका कोई ना कोई हल होता है उसको हम बोलते हैं बेटा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है यानी संगत है, संगत युग्म, युग्म भी साथ में हम बोल सकते हैं। इनकंसिस्टेंट पेयर मतलब ये कैसा पेयर है, इनकंसिस्टेंट पेयर या कंसिस्टेंट पेयर। अब इसके अनेक हल है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे हल हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट पेयर, यानी तुम्हारा संगत युग्म। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है बेटा। देखो हमारे पास दो समीकरण होंगी ऐसे, उस दो समीकरण से हमने क्या देखना है कि हमने ये निकाल के देखना है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसको चेक करके बताइए, ये मतलब इसका यूज करते हुए इसको चेक करके बताइए कि ये कंसिस्टेंट पेयर है या इनकंसिस्टेंट पेयर है। अगर ये कंसिस्टेंट पेयर है तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, और ये कौन सी उसमें आता है, ये कंसिस्टेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है। और ये अगर इनकंसिस्टेंट है तो सीधा पता ही चल गया कि ये पैरेलल लाइंस है। ओके, तो ये हम कैसे चेक करेंगे बेटा, इससे चेक करेंगे। मैं अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ बताऊंगी कि इसको कैसे चेक किया जाता है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? ओके, क्लियर।
तो इसमें अभी हम कुछ पार्ट करेंगे, और जो ये मैंने अभी लिखा था थोड़ा बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको 2 से 3 बार सॉल्व कीजिए, पढ़िए ध्यान से, और रटना तो बिल्कुल भी नहीं होता, समझ के करने की कोशिश कीजिए बेटा, बिल्कुल इजी है। मैं एक पार्ट अभी लिखती हूँ 7। देखिए बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं मान लूँ कि ये हमारे पास पहली समीकरण है और ये हमारे पास दूसरी समीकरण है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर बेटा a1 की वैल्यू 3 एंड b1 की वैल्यू 2 एंड c1 की वैल्यू इज 5, यही हो गया हमारे पास, क्लियर। इसके अंदर a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू 7। ये है। पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे पहली वाली समीकरण में a1 ले लिया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा करती हूँ, तीनों को साथ में लिख के और कंपेयर करके करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, फिर कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। 3 टाइप की मैं समीकरण लिखती हूँ। 3x + 2y = 5, वही लिखा है मैंने क्वेश्चन, तो 2x - 3y = 7। एक क्वेश्चन ये हो गया, थोड़ी जगह कम थी मैंने इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद 5x - 3y = 11। इसके बाद -10x + 6y = -22, ये क्वेश्चन ले लिया। एंड देन एक पार्ट में और लिखती हूँ, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट लिखे, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। अब इनको सॉल्व करके ये देखेंगे कि कौन सा क्या है, मतलब कौन सी लाइन पैरेलल आएगी, कौन सी इंटरसेक्टिंग, और कैसे चेक करना है। तीनों पार्ट को हम करेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो अभी हमने सीखा। देखो बेटा, मान लो ये पहली समीकरण है, ये दूसरी है। इसके अंदर a1 की वैल्यू 3 हो गई, b1 = 2 एंड c1 = 5, देन a2 = 2 एंड b1 बेटा यहाँ पे माइनस है तो ये -3 लिखना है, -3, क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो ax + by = c या +c = 0, यही थी हमारे पास। तो इसके अंदर प्लस है तो यहाँ पे अगर माइनस दे रखा है तो इसका मतलब जो ये कोफिशिएंट की वैल्यू ये माइनस की है। एंड c2 = 7। सेम इसके अंदर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, बाद में इसको करेंगे। अब देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था a/a2 = b1/b2 = c1/c2, हमने ये चेक करना है, ठीक है। अब देखो कैसे चेक करेंगे, a1 की वैल्यू 3 / a2 की वैल्यू 2 = b1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू -3। बेटा यही इक्वल नहीं आए, ये इक्वल नहीं आए। मैंने बताया था जब a1/a2 = b1/b2 होगा तो वो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। आप लोग आराम से बता सकते हो कि ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो ये आ गई। उसके बाद जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक जगह पे कट कर रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 सॉल्यूशन, ठीक है। इसके कितने सॉल्यूशन हो गए बेटा, 1 सॉल्यूशन। और जिनका 1 सॉल्यूशन होता है वो लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। कौन सी लाइन होती है वे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं, संगत। कौन सी लाइन हो गई ये, संगत।
एक क्वेश्चन में हमने सब कुछ बता दिया कि हमने उसको ऐसे सोल्व किया, जब ये बराबर नहीं आए तो लाइन प्रतिच्छेदी हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई, उसका वन सॉल्यूशन हो गया, उसको कंसिस्टेंट कहते हैं यानी संगत रेखाएं कहते हैं। ओके, संगत पेयर होते हैं ये, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे ये है, अब मैंने आपको बताया A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, यही निकालना पड़ेगा। अब A1 कितना है 5 डिवाइड बाय -10 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय -22। मैंने ये लिख लिया इस के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा फॉर्मूला था। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 -1/2 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -1/2 इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। जब ये तीनों बराबर आ जाती हैं, जब ये तीनों इक्वल होती हैं, तो वो कौन सी लाइन होती है बेटा? कोइंसिडेंट। कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन आ गई हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस आ गई, यानी संपाती रेखा आ गई। जैसे मैंने बताया था, एक लाइन, उसी के ऊपर कौन सी लाइन? दूसरी लाइन, सेम टू सेम। अब लाइन ये है, ये लाइन एक दूसरे को बहुत पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके कैसे हल होंगे बेटा? अनेक हल। कैसे हल होंगे? अनेक हल। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। अब 3 हमारे पास इक्वेशन है, मुझे नहीं लगता कि अभी इसको तुम अपने आप भी बता सकते हो। देखना, अभी तुम मेरे से पहले ही बोल के बताओगे कि कैसे ये सॉल्व हो रही है। देखना बेटा, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, ये चेक करना है। चेक करेंगे, करो बेटा। 2 बाय 4 इक्वल टू -3 बाय -6, -2 एंड -6 इज इक्वल टू C1 बाय C2 इज 8 बाय 9। क्लियर? अब इसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 8 बाय 9। ये बराबर नहीं है, यानी A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। जब ये इसके बराबर नहीं होता है तो वो हमारी कौन सी लाइन आती है? कौन सी लाइन आती है बेटा? पैरेलल लाइंस। हमारे पास कौन सी लाइन आती हैं? पैरेलल लाइंस। और जो पैरेलल लाइंस होती है हमारे पास, देखो मैंने इसका बता दिया, संपाती बता दिया, पैरेलल यानी समांतर रेखाएं। हमारे पास ये कौन सी रेखा आ गई बेटा? समांतर रेखा। और जो समांतर रेखा होती हैं वो एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं करती, और जो कहीं पे भी टच नहीं करती तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है वो क्या कहलाता है बेटा? इनकंसिस्टेंट। और जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, जिसका कोई ना कोई हल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। सो क्लियर है? देखो हमने अभी तक क्या किया बेटा? हमने सबसे पहले ये जाना कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाली, वो कैसी होती हैं। फिर उनका पेयर मतलब 2 हमारे पास ऐसे इक्वेशन दे रखी होंगी, और उस पेयर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने उसकी टर्म्स को जाना कि इसके अंदर इस चीज़ को यूज़ करके हम क्या क्या बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे और क्या होगा। उसके बाद हमने क्या किया? हमने ऐसे 3 एग्जाम्पल लेकर के देखे कि जिसमें एक पेयर ऐसा बना कि जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन का आ रहा है, एक पेयर ऐसा बना जो कि
कोइंसिडेंट लाइन का आ रहा है और एक पेयर ऐसा बना बेटा जो कि पैरेलल लाइन का यानी समांतर रेखाओं का है। अब हमने बताया कि अगर ये अलग अलग पार्ट में है तो किसके कितने हल हो सकते हैं और कौन सा कंसिस्टेंट कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और उसको नोट डाउन करना है, और जिसको जो कुछ ना आए कमेंट कर देना है और पूछ लेना है। बेटा चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसके ऊपर एजुकेशन बेस्ड वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। आप लोगों का प्यार बनाए रखना। थैंक यू।